नमस्कार दोस्तों, ये आपका ये दूसरा पार्ट है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है। क्या है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान। दोस्तों, आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया गया है, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों। ये पेपर में कई बार पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी दोस्तों आप अपने प्यारे मुंह से तंबाकू को खाते हैं, कभी भी, ठीक है, आप नहीं भी खाते होंगे लेकिन बहुत लोग खाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब तंबाकू को मुंह में ऐसे ही खाने के लिए लेकर जाते हैं तो कहीं न कहीं आपके पिताजी या आपके बड़े भाई अचानक आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, तंबाकू को ऐसे मूद लेते हो हाथ से। मूदने के बाद क्या होता है, उसको दरी के नीचे छुपा देते हो, ठीक है दोस्तों। जब आप तंबाकू को ऐसे ऐसे ऐसे, हम लोग तंबाकू कैसे खाते हैं, ऐसे रख कर ऐसे रगड़ते हैं ना, इस तरह से, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। तो तंबाकू जैसे हम ऐसे ऐसे कर रहे थे खड़े होकर, देखिए चित्र बना हुआ है, ऐसे जब तंबाकू को हम ऐसे कर रहे थे, अचानक हमारे पिताजी आ गए, तो हम तंबाकू को क्या करते हैं, ऐसे मूद कर उसको दरी के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलना चाहिए। आप आप लोग करते होंगे, ठीक है। तो मूद से क्या हो गया, मूद, तो राज मून मुंदरी, राज मुंदरी में क्या है, मुख्यालय। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, राजमुंदरी में है। तो देखिए मुंदरी, तो मूद, मूद के दरी के नीचे छुपा देते हैं। ये फिगर दोस्तों आपके दिमाग में बनना चाहिए। देखिए मुंदरी में मूद कर दरी के नीचे छुपा देते हैं तंबाकू को। तो ये दोस्तों फिगर यदि आपके दिमाग में बन गया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तंबाकू को रिलेट करिए मुंदरी से। तंबाकू को हम लोग क्या करते हैं, मूद कर दरी के नीचे छुपा देते हैं। तो तंबाकू का रिलेट करके मुंदरी अब याद कर सकते हैं। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है, दोस्तों राजमुंदरी में है। यदि आपको याद हो गया तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय डेयरी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। दोस्तों ये भी पूछा गया है दोस्तों, आपको चित्र के माध्यम से ये भी याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। डेयरी, डेयरी माने क्या होता है, डेयरी मिल्क होता है दोस्तों। आप लोग डेयरी मिल्क खाते होंगे, कोई भी आपको गिफ्ट देता है डेयरी मिल्क तो आप बड़े शौक से डेयरी मिल्क को खाते होंगे। ये आपके मुंह से डेयरी मिल्क अंदर ऐसे जाता होगा, ये अमाशय में जाता होगा, ठीक है। अमाशय से आपके क्या है, फिर आपके नाल में, ठीक है। अमाशय आहार नाल में जाता है, इस तरह से जाता है, अंदर बाहर चला जाता है। तो दोस्तों जो डेयरी मिल्क होता है, डेयरी में डेयरी मिल्क, आप लोग डेयरी मिल्क जब खाते हैं दोस्तों, ये डेयरी मिल्क क्या होता है, आपके नाल में जाकर जम जाता है दोस्तों। बस आप ये फिगर याद कर लीजिए, क्या कि जब आप डेयरी मिल्क खाते हैं तो डेयरी मिल्क क्या है, आपके आहार नाल में, तो हम बस नाल बोल सकते हैं, नाल में जाकर डेयरी मिल्क जाकर जम जाता है। तो डेयरी मिल्क बहुत नुकसान करता है दोस्तों, तो डेयरी मिल्क जाके जम जाता है। डेयरी 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 मिल्क से डेयरी डेयरी हो गया, और नाल से करनाल हो गया। नाल से आप करनाल याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी तकनीकी संस्थान दोस्तों कहाँ है, करनाल में है, ठीक है। करनाल में, ये कहाँ है, राजमुंदरी में है, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये भी याद हो गया होगा, राष्ट्रीय डेयरी तकनीकी संस्थान दोस्तों कहाँ है, करनाल में है दोस्तों। डेयरी, डेयरी माने डेयरी मिल्क, जब डेयरी मिल्क हम खाते हैं तो हमारे जाके नाल में जाके जम जाता है, नाल से आप करनाल याद कर सकते हैं दोस्तों। बस ये फिगर आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। चलिए फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, जो भी अच्छा बेकार जो भी है आप दोस्तों उसे हमें बताइए, मैं उसे दूर करूंगा, ठीक है। आइए फटाफट नेक्स्ट क्या है,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, ये आपका जमीन है, ठीक है। इस जमीन के ऊपर ऐसे क्या, ये पेड़ हो गया दोस्तों। बस दोस्तों अभी चित्र पे फोकस करिएगा, ये पेड़ है, ठीक है। यदि आप ये बताओ दोस्तों, यदि आपको औषधि चाहिए तो आप क्या करोगे? इस पेड़ को क्या करोगे? आप खनोगे। इस पेड़ को क्या करेंगे आप? ऐसे करके, ये आप खड़े हैं सुंदर से प्यारे से। यदि दोस्तों आपको औषधि चाहिए तो आप कहेंगे कि सर मैं जमीन को या पेड़ को खनूंगा, तभी तभी हमको क्या मिलेगा? औषधि मिलेगा। तो लखनऊ, लखनऊ, नऊ में खनऊ, खनऊ लिखा हुआ है। लखनऊ में खनऊ शब्द लिखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी खनो, जल्दी जल्दी खनऊ, खनो खनो, खनोगे तभी औषधि मिलेगा। लोग बोलते हैं तो खनना पड़ेगा, जमीन जब तक आप नहीं खनेंगे तब तक आपको औषधि नहीं मिलेगा। तो लखनऊ में खनऊ शब्द लिखा हुआ है, तो खनो खनो खनो, तेजी के साथ खनो, ठीक है। तो जब खानोगे तभी आपको क्या मिलेगा? औषधि मिलेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, केंद्रीय औषधि, देखिए औषधि लिखा हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में है। जब खानोगे तभी आपको औषधि मिलेगा। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी दोस्तों लखनऊ में है। ये कैसे याद होगा दोस्तों? वनस्पति भी एक तरह से क्या, औषधि ही होता है। यदि वनस्पति आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको खनना पड़ेगा। ए जल्दी जल्दी खनो, तुमको औषधि चाहिए ना, तो फटाफट खनो। तो इसको बोला जा रहा है तुम खनो, जल्दी जल्दी खनो। खनऊ से क्या होगा? लखनऊ याद कर सकते हैं। देखिए ना, खनऊ में, खनऊ में, लखनऊ में खनऊ शब्द लिखा हुआ है। तो जब ये लड़का खनेगा तेजी के साथ तभी तो वनस्पति मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपका कहाँ है? लखनऊ में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान भी आपका लखनऊ में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? औद्योगिक विश्वविज्ञान संस्थान। दोस्तों जब कभी भी आपके शरीर में, पहले जमाने में क्या था, दवा तो था नहीं, तो विष, जब शरीर में विष बन जाता था तो लोग वनस्पति या औषधि लाते थे। तो औषधि लाने के लिए लोग क्या करते थे? जमीन को खनते थे। खनऊ, खनऊ माने खनो, जल्दी जल्दी खनो, क्योंकि शरीर में हमारे विष बढ़ गया है। तो विष को दूर करने के लिए हम जमीन को खनते थे, औषधि निकालते थे, औषधि को पीते थे, फिर हम लोग सही हो जाते थे। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान दोस्तों आपका कहाँ है? लखनऊ में है। तो इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय वन, वन बना लेते हैं। वन हरा भरा होता है तो वन हरा भरा बना ही लेते हैं। इसी बात पर दोस्तों फिगर से आप याद करिएगा, क्योंकि फिगर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। यदि आप रटोगे दोस्तों तो आप भूल जाओगे। ऐसे फिगर आपके दिमाग में यदि बैठ गया तो आपको दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बस दोस्तों आप लोग हमें छोटा सा सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए वीडियो, ऐसे ही अच्छा वीडियो आपके लिए आता रहेगा। आइए दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वन दोस्तों, वन होता है हरा, वन होता है हरा भरा, हरा भरा, ठीक है। तो वो हरा से क्या होगा? देहरादून याद कर सकते, देहरादून, देहरादून। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है आपका? देहरादून में। देखिए देहरादून में हरा शब्द लिखा हुआ है, तो वन हरा भरा होता है, तो हरा भरा से आप देहरादून याद कर सकते हैं। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है आपका? देहरादून में है। ऐसे करके दोस्तों आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठाकर याद कर सकते हैं। फिर क्या है? फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी इसको देखते हैं, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान दोस्तों कहाँ है? दोस्तों दृष्टि विकलांग, चलिए इसको देखते हैं, दृष्टि विकलांग देखते हैं। इसको फटाफट दोस्तों हटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
आइए, दृष्टि दोस्तों, ये आपका दृष्टि बना ही देते हैं। दृष्टि में देखने के लिए जो दृष्टि आंख होता है, यदि आप एक आंख से विकलांग हो गए दोस्तों, ठीक है, आप एक आंख से यदि विकलांग हो गए, ठीक है दोस्तों, ये एक आंख से आप विकलांग हो गए या दोनों आंख से विकलांग आप हो गए, तो आप क्या है, हरे भरे चीज को देख सकते हैं क्या? यदि आप दोनों आंख, आपका दृष्टि नहीं है दोनों आंख में, तो क्या आप हरे भरे चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हरा से आप क्या याद कर सकते हैं? देहरादून, देहरादून। तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान दोस्तों कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान दोस्तों कहाँ है? दोस्तों अक्सर आपके घर में आलू बनता होगा, आलू का पराठा यदि दोस्तों आपको बनाना है, ठीक है, यदि आलू का पराठा आपको दोस्तों बनाना है गैस पर, तो आप क्या करते हो? पहले आलू को उबालते हो, उबालने के बाद आलू को क्या किया जाता है? मला जाता है। हम आलू जैसे जब कभी मम्मी हमारी घर में आलू जब बनाती है हमारे घर में, तो हम लोग क्या करते हैं? आलू को पहले से छीलते हैं, उसको हाथ से क्या जाता है? मला जाता है। ठीक है, इससे मल के उसको पीस के एकदम करेंगे, तभी तो आलू का पराठा बनेगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आलू का पराठा। आप लोग खाते होंगे घर पे, मैं तो बहुत खाता हूँ। मेरे को आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी आलू का पराठा बनता है तो मम्मी जी आपकी माता श्री क्या करती हैं? आलू को पराठे को ऐसे मलती है, मल के एकदम मिला के मस्त भर कर एक नंबर का बनाती है, मजा आ जाता है गुरु। तो मला से क्या हो गया? शिमला, शिमला। देखिए मला में शिमला, शिमला में मला शब्द लिखा हुआ है, तो आलू को मला से रिलेट करिए, आलू को मला जाता है, मला से शिमला आप याद कर सकते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है आपका? शिमला में है। ऐसे करके दोस्तों आप याद कर सकते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या ये हो गया दोस्तों? केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान। दोस्तों नमक, ये बताइए क्या नमक का भाव कभी बढ़ता है कभी घटता है? नमक यदि टाटा नमक आप खाते होंगे तो टाटा नमक आज भी 20 रुपये का मिल रहा है और कल भी 20 का मिलेगा और आने वाले समय में भी दोस्तों 20 का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नमक का भाव बढ़ता कभी नहीं है, उतना ही उसका भाव बना रहता है। तो भाव से क्या याद कर सकते हैं? भावनगर याद कर सकते हैं। तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? भावनगर में है। तो नमक का कभी भाव नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि नमक बहुत है। आइए दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? रमण अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? रमण में दोस्तों लिखा हुआ है रावण, रावण। देखिए ध्यान से पढ़िए, रमण में रावण शब्द लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि रावण का अपना खुद का बंगला था, सोने का क्या था? उसका खुद का बंगला था रावण का। दोस्तों आप जानते ही हैं कि रावण का खुद का क्या है? अपना खुद का बंगला था, बंगला था, खुद का बंगला था। बंगला से बेंगलुरु याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? बेंगलुरु। तो रमण अनुसंधान संस्थान आपका दोस्तों कहाँ है? बंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ है? बंगलुरु, बंगलुरु बोलते हैं, बेंगलुरु नहीं, बंगलुरु, बंगलुरु में है। तो रावण का खुद का अपना क्या था? बंगला था। बंगला से बंगलुरु अब याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। आइए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? कासरगोड में है, कासरगोड। दोस्तों नारियल पानी क्यों पीते हैं पता है आपको? ये आपका दोस्तों नारियल हो गया, लोग क्या करते हैं? नारियल का पानी पीते हैं। लोग क्या करते हैं? नारियल का पानी
इस तरह से दोस्तों ये नारियल आपको दिख रहा होगा। लोग क्या करते हैं, नारियल पानी इसलिए पीते हैं कि हम गो गोर हो जाएं। गोर मतलब गोर में सुंदर हो जाएं। लोग बोलते हैं दिया गांव में लोग बोलते हैं नारियल का पानी पियो तुम गोर हो जाओगे, तुम सुंदर हो जाओगे। ठीक, गोर से आप क्या याद कर सकते हैं, आप का याद कर सकते हैं कासर गोड़। कासर गोड़, नारियल पानी पीने से लोग गोर हो जाते हैं। गोर से कासर गोड़, देखिए गोड़ लिखा हुआ है यहाँ शब्द, तो कासर गोड़ में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कासर गोड़ में है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको 1% में अच्छा लग रहा है ना, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है, तो ये भी बताइए सर हमें बेकार लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।